सुनिए कैसे एक चिड़िया ने गुस्से में समुद्र को सुखा दिया। श्रीमद् भगवद गीता सार कथा। आइए सुनते हैं चिड़िया के दृढ़ निश्चय से कैसे परास्त हुआ समुद्र। श्रीमद् भगवद गीता सार कथा। एक गौरैया की कहानी, एक रोचक घटना। आज हम आपके लिए श्रीमद् भगवद गीता से एक छोटी सी चिड़िया के दृढ़ निश्चय की एक रोचक कहानी लेकर आई हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी गौरैया समुद्र के किनारे एक गड्ढे में घोंसला बनाकर रहती थी। वहां पर उस गौरैया ने 2 अंडे दिए थे। सुबह होने पर अपने अंडों को वही छोड़कर वह गौरैया दाना चुगने निकल जाती थी। परंतु एक शाम को दाना चुगने के बाद जब गौरैया वापस आई तो उसने देखा उसके दोनों ही अंडे वहां नहीं थे। वह घबरा गई। उसने आसपास देखा परंतु उसे कोई नहीं दिखा। तब उस गौरैया ने समुद्र से पूछा, समुद्र, मैंने यहाँ इस घोंसले में अपने 2 अंडे रखे थे पर अब वो यहाँ नहीं है, क्या तुमने कहीं देखा है? समुद्र इठलाते हुआ बोला, तेरे अंडों का मुझे क्या पता। समुद्र के इठलाने से गौरैया को अंदाजा हो गया कि उसने ही उसके अंडे चुराए हैं। वो समुद्र से बोली, तुम्हारे अलावा यहाँ पर कोई और नहीं है, इसलिए तुम्हें जरूर पता है कि मेरे अंडे कहाँ हैं। मुझे पता है कि तुमने ही मेरे अंडे चुराए हैं। अब तुम ही मुझे मेरे अंडे वापस करो। गौरैया की बात सुनकर समुद्र को हंसी आई और वो अहंकार में बोला कि मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे कहाँ हैं, ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो। यह सुनकर गौरैया गुस्से में बोली, मेरे अंडे वापस करो, नहीं तो मैं पूरे समुद्र का पानी सुखा दूंगी। यह सुनकर समुद्र गौरैया पर हंसने लगा। परंतु तब गौरैया गुस्से में एकटक समुद्र को देखने लगी। समुद्र की लहरें आती और जाती परंतु गौरैया उसे घूरती रही। गौरैया बोली, समुद्र, तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब मैं तुम्हारा पानी सुखाकर ही रहूंगी। ऐसा कहकर गौरैया अपनी नन्ही सी चोंच में समुद्र से पानी लेती और किनारे पर डालती। इस तरह करते करते उसे सुबह से शाम हो गई। शाम के समय अन्य पक्षी उसे देखने आए और बोले, गौरैया, आज तुम दाना चुगने क्यों नहीं आई? परंतु गौरैया तो गुस्से में थी, इसलिए वह किसी से कुछ भी नहीं बोली। बस अपनी चोंच में समुद्र से पानी लेती और किनारे पर डाल देती। सभी पक्षियों ने उसे बहुत समझाया कि यह कार्य संभव नहीं है। समुद्र का पानी भला कौन ही सुखा सकता है। लेकिन गौरैया बोली, मैंने प्रण किया है कि मैं इस समुद्र का पानी सुखाकर ही रहूंगी, जिससे कि मेरे अंडे मुझे वापस मिल सके। ऐसे ही दृढ़ निश्चय के साथ वह गौरैया अपने कार्य में लगी रही। जब वह थक जाती तो थोड़ी देर रुक जाती थी और फिर अपने कार्य में लग जाती थी। यह सिलसिला 3 से 4 दिनों तक चलता रहा और गौरैया का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। यह देखकर सभी प्राणी, पशु पक्षी हैरान थे। सबको गौरैया की बहुत चिंता होने लगी थी। तब सभी पक्षी मिलकर पक्षियों के राजा गरुड़ देव के पास पहुंचे और उनसे बोले, महाराज, ये नन्ही सी गौरैया अपनी जिद पर अड़ी हुई है और इतने विशाल समुद्र का पानी सुखाने का प्रयास कर रही है। यह सुनकर गरुड़ देव समुद्र तट पर गौरैया के पास पहुंचे और बोले, गौरैया, क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं? हमारी चोंच भी तुम्हारी चोंच से कुछ बड़ी है। परंतु गौरैया गुस्से में बोली, ये मेरा काम है, मुझे ही करने दो, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। गरुड़ देव समझ गए कि गौरैया अपने बच्चों की चिंता के कारण ही काफी गुस्से में है। तब गरुड़ देव भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और उनसे मदद की विनती करने लगे और बोले, हे प्रभु, आप तो सारी सृष्टि के रचयिता हैं। अब आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं, क्योंकि ये नन्ही सी गौरैया जिद में आकर समुद्र का पानी सुखाने की ठान बैठी है।
जो कि किसी भी प्रकार से संभव ही नहीं है। तब भगवान विष्णु ने देखा कि गौरैया निरंतर अपने कार्य में लगी हुई है। उसके इस दृढ़ निश्चय को देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए और भगवान श्री हरि विष्णु ने समुद्र देव से कहा कि वह गौरैया के अंडे उसे तुरंत वापस करें। भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार समुद्र तुरंत ही पीछे हटा और गौरैया ने उसमें से अपने अंडे निकाल लिए और वह खिलखिलाते हुए बोली, देखा मैंने कर दिखाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। यदि हम मन में दृढ़ निश्चय कर ले तो कितना भी असंभव कार्य क्यों न हो, एक न एक दिन हमारी मेहनत और ईश्वर की मदद से पूर्ण हो ही जाता है। क्योंकि हमारी मेहनत और लगन को देखकर एक न एक दिन ईश्वर भी हमारी मदद अवश्य ही करेंगे। बस मन में ईश्वर पर भरोसा रखकर अपना 100% अपने कार्य को देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।